अगर सरकार की माने, एजेंसीज की माने, पीआईबी की रिपोर्ट की माने, गृह मंत्रालय की माने, तो लद्दाख हिंसा को किसने भड़काया? सोनम वांगचुक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीआईबी की तरफ से ऑफिशियल वर्जन गृह मंत्रालय का, एजेंसीज का जो सामने आया, नाम सोनम वांगचुक, जैसा सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है। अगर यह सच है, यह सब कुछ सोनम वांगचुक की वजह से हुआ, उसने उकसाया, उन्होंने भड़काया, अगर, तो ये गिरफ्तार क्यों नहीं है अभी तक? ये तो सरकार से सवाल है, सोनम से तो सवाल है नहीं, वांगचुक से। ये तो सरकार से सवाल है। बड़ी बड़ी बातें अगर सरकार कर रही है कि ये है वो है, बल्कि पॉइंट नंबर 8 में तो जो बातें लिखी गई हैं, इट इज क्लियर नाउ, ये साफ है कि सोनम वांगचुक ने इंस्टिगेट किया। तो ये खुला कहां, क्यों घूम, ये अगर मास्टरमाइंड है, लद्दाख हिंसा का मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक, तो अब तक खुला कैसे घूम रहे हैं? मीडिया में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। साहब, जब गृह मंत्रालय मान रहा है ना कि लद्दाख में नेपाल हिंसा का रिपीट टेलीकास्ट करने के लिए सोनम वांगचुक ने भीड़ को भड़काया, उकसाया, बरगलाया, इंस्टिगेट किया, तो अब क्या बाकी रह गया है? अब एक तो वो सोरोस जो भड़काता है, भारत देश भर में माहौल, दुनिया के अलग अलग देशों में माहौल खराब करता है। अगर गृह मंत्रालय की बातों को सही माना जाए तो ये भारत का सस्ता सोरोस, फिर हथकड़ी लगाकर जेल में क्यों नहीं डाला गया? या तो सोनम सही है या सरकार सही है, क्योंकि कल की हिंसा में मैं अगर सच बताऊं तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना साहब। 4 की मौत हो गई है, 4 की, 70 से ज्यादा जख्मी है, 30 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के जवान भी हैं उसमें, कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार कह रही है सोनम वांगचुक ने इंस्टिगेट किया, इट इज क्लियर नाउ। कल के प्रदर्शन के नाम पर सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। देखिए अलग अलग तस्वीरें, 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, सीआरपीएफ के जवान जख्मी हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई। कौन जिम्मेदार? कोई तो जिम्मेदार होगा ना। पुलिस वालों पर पथराव हुआ। साहब, अगर इन सब का जिम्मेदार सोनम वांगचुक है, जैसा कि सरकार, पीआईबी या सरकार का वर्जन जो है गृह मंत्रालय का, तो फिर वो खुला आजाद कैसे घूम रहा है? गृह मंत्रालय की ओर से जो ये है वो प्रेस रिलीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये कल रात को 10:03 पर जारी की गई। इसी प्रेस रिलीज में लद्दाख हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया है। मैं तभी कह रहा हूं ये सारी चीजें साफ साफ कहा गया कि लेह लद्दाख जैसे शांत इलाके को जलाने के लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार है। सोनम वांगचुक क्या कहा गया है, पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। नंबर 1, ये ऑफिशियल वर्जन है। आप सोनम, ये स्पष्ट है, इट इज क्लियर नाउ, ये स्पष्ट है, सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया था। ही इंस्टिगेटेड द मॉब, इट इज क्लियर नाउ, सोनम वांगचुक इंस्टिगेटेड द मॉब। ये लिखा हुआ है उसके अंदर, उसी का हिंदी अनुवाद किया मैंने और कुछ ही नहीं किया। यानी कि सरकार कह रही है अब ये तो पकड़ो। नंबर 2, सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र कर लोगों को भड़काया। नंबर 3, सोनम वांगचुक ने नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। नेपाल, जेनजी, ये सब किया, ये सब उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नंबर 4, 24 सितंबर को रात करीब 11:30 बजे सोनम के भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ ने हिंसा की। यह सरकार मान रही है कि हिंसा भड़की सोनम वांगचुक के भाषण के बाद, तब आग लगी, 4 मर गए, 30 जख्मी, ये वो, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, नेपाल के लोग यहां पर आए। कौन लाया, किसने बुलाया? कोई तो होगा ना, किसी ने तो सुपारी दी होगी लद्दाख की नेपाल वाली। 11:30 बजे भाषण के बाद हिंसा भड़क गई। नंबर 5, एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर यानी कि बीजेपी का दफ्तर और सीईसी के सरकारी कार्यालय पर हमला किया गया। नंबर 6, हिंसा के दौरान सोनम वांगचुक ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए, कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। नंबर 7, लेह में हिंसा भड़काने के बाद सोनम ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। 15 दिन से भूख हड़ताल चल रही थी, आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल खत्म कर दी, लद्दाख जल गया। नंबर 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हालात बिगड़े, संभालने के बजाय सोनम वांगचुक पतली गली से निकल लिए, एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। अब ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सरकार, मतलब जैसे मिशन पूरा हो गया और चलो कट लिए साहब, 9 वगैरह निकल लिए, गांव चले गए। अभी मीडिया से बात चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अब ईडी एक्शन में आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं। जब ये सब प्लानिंग हो रही थी, पता था, तब कहां थी सरकार, एजेंसीज कहां थी? नंबर 9, हिंसा से पहले कई नेताओं ने सोनम से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया था।
सरकार भी लगातार कह रही थी कि 6 अक्टूबर को बातचीत होनी थी, 26 सितंबर को बातचीत होनी है, सारी प्रस्तावित बातचीत हो रही है, तो फिर क्यों भड़का रहे थे, क्यों उकसा रहे थे, क्यों इंस्टिगेट किया, क्यों जलाया? लेह लद्दाख में हिंसा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये अच्छा क्या है, ये सीमावर्ती चीन और पाकिस्तान से सटा है। और इस हिंसा से पहले ना ये वो बयान भी है, हाँ है हमारे पास, अब इसको सुनाते हैं आपको। सोनम वांगचुक के वो भड़काऊ बयान भी सामने आ चुके हैं जिसमें वो लद्दाख के जेनजी को उदाहरण दे रहे हैं, नेपाल का उदाहरण भी कौन सा, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वहां का उदाहरण देकर आप जो है समझा रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं तो समझा रहा था, समझाइए। 4 मर गए, 4 मर गए, 30 जख्मी, सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। आप उदाहरण दे रहे थे, एक बयान सुनाइए वो नेपाल वाला उदाहरण। ये देखिए आप सीआरपीएफ की गाड़ी का क्या हाल हुआ, ये देखिए आप, कौन लोग हैं ये नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, सीआरपीएफ की गाड़ी फूंक दी, 4 लोगों को मार दिया, बीजेपी के दफ्तर फूंक दिया, 30 लोग जख्मी, पुलिस वालों सब उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अब सुनिए वो बयान, वो नेपाल वाला बयान सुनाइए। yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezino Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyong anok tene chik chik shina tene kyong anok samara reale yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezino Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyong anok tene chik chik shina tene kyong anok samara reale yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezino Nepal la yong steoto Bangladesh la yong steoto Sri Lanka yong steoto miman se gyurja kyong anok tene chik chik shina tene kyong anok samara नेपाल, बांग्लादेश, वहां का उदाहरण देने की क्या जरूरत है, देखिए। अच्छा मैं एक काम करता हूं, सोनम वांगचुक पर कई तरह के आरोप हैं, जेनजी, एक ना क्रोनोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ डेट वाइज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, शायद थोड़ी पिक्चर क्लियर हो पाए, शायद। ठीक, 8 सितंबर तारीख, हाँ ये आ गया पूरा, देखिए। सबसे पहले 8 सितंबर नेपाल में तख्ता पलट हुआ, दंगे हुए, 8 सितंबर। 2 दिन बाद 10 सितंबर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू करी। 8 को नेपाल में तख्ता पलट हो गया, 2 दिन बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, 2 दिन बाद। ठीक, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, हाँ अब और क्लियर हो गया, 8 को नेपाल में दंगा, तख्ता पलट, 10 तारीख 2 दिन बाद भूख हड़ताल शुरू। 18 सितंबर 2025 क्या हुआ था सोचिए, हाँ लिखा हुआ है, राहुल गांधी का वो जेनजी वाला पोस्ट आ गया। 8, 10, 18 उन्होंने भारत के जेनजी जो है वो संविधान बचाएगा वो सारा किया। फिर आगे बढ़िए, 6 दिन बाद 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा भड़क गई। 24 सितंबर, 8, 10, 18, 24, ऊपर देखिए उधर लद्दाख हिंसा भड़क गई। फिर 24 सितंबर को ही लद्दाख में हिंसा भड़काता हुआ एक कांग्रेसी नेता पार्षद, वो वीडियो, कांग्रेसी पार्षद, अभी तक कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, डिनाई कहां से करेगी, हाथ में हथियार है इतना बड़ा, कांग्रेसी पकड़ा गया, वो भड़का रहा था, हाथ में इतना बड़ा हथियार था। ठीक, आज 25 को क्या हुआ, शुरुआत कहां से हुई थी, 8 तारीख को नेपाल में तख्ता पलट से, होते होते आज 25 तारीख, आज क्लोजिंग क्या हुई है, नेपाली पकड़े गए। लद्दाख हिंसा में नेपाल के लोग पकड़े गए। अब ये क्रोनोलॉजी, 8 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, फिर 24 तारीख और आज 25 तारीख। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं बस। राहुल गांधी का जेनजी वाला पोस्ट भी ध्यान रखिएगा। फिर कांग्रेसी का पकड़ा जाना कि कांग्रेसी एक पार्षद वो भड़का रहा था। इसके अलावा सोनम वांगचुक की कुछ पुरानी तस्वीरें भी आज वायरल हो रही हैं। ये वो कांग्रेसी था वैसे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये कांग्रेसी, हाथ में इतना बड़ा हथियार, ये वो कांग्रेसी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं सोनम वांगचुक की जो आज वायरल हो रही हैं, हमको लगा एक बार दिखा देनी चाहिए कम से कम। ये जो पहली तस्वीर है, इस्लामाबाद का दौरा, फरवरी में सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, इस्लामाबाद, कोई बुराई नहीं है, जाइए साहब, बस याद दिला रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टाइमलाइन दिखाने के लिए। इस्लामाबाद का दौरा, चेहरे पर मुस्कान, बहुत खुश हैं। उस तरफ किससे गल भैया चल रही हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट के विलन माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस के साथ, जो लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आईएसआई के टच में। ये 2 तस्वीरें आज, ये 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थी, हमें लगा कम से कम आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।